मनीष कश्यप हिंदू मुस्लिम नहीं जानता, हिंदू गरीब अमीर नहीं जानता, वो सबकी आवाज़ उठाता है। वो व्यवस्था की बात करता है कि इनको इलाज के लिए अस्पताल जाना हो तो सरकारी अस्पताल जाएं। अंदर रखने की बात हो रही है तो कृष्ण भी रहे हैं, गांधी भी रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं। गुड्डू बाबा की नज़र में समाज का सबसे बड़ा द्रोही, समाज का सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और सरकारी कोष को लूट कर कितने दिनों तक मनीष कश्यप अंदर रहेगा, उतने ही गहराई से पाताल लोक से भ्रष्टाचार को ख़त्म कराने का ये बिहार के और देश की माटी से वो आग की तरह निकलेगा। बिहार का इकलौता गुड्डू बाबा यहाँ खड़ा है मनीष के समर्थन में, जिसने माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपना क्रेडेंशियल टेस्ट दिया है कि एक इंच जमीन नहीं, एक अपनी मकान नहीं। अच्छा, मनीष कश्यप को कुछ लोग जो है चाहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार के सीएम बने, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मनीष कश्यप बने? जब सब आम जनता का खुशी है उसमें तो मेरा भी खुशी है। पटना से जो है गुड्डू बाबा आए हुए हैं, यानी कि ये जो है काफ़ी जाने माने जो है समाज सेवी है, जो मनीष कश्यप के समर्थन में पटना से चल करके बेतिया पहुंचे हैं। इनसे सबसे पहले हम कुछ जानने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपके सभी चैनल के सदस्यों को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं मनीष कश्यप मेरा बच्चा है जी, मेरी ही आवाज़ मनीष कश्यप है। गुड्डू बाबा जो 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं बिहार में सिस्टम के तहत, मनीष कश्यप सड़कों का पर निकला, वो मेरी आवाज़ है। और सन ऑफ बिहार और सामाजिक योद्धा सम्मान से मैंने लोगों के सामने पटना में सम्मानित किया था उसे। कहीं ना कहीं गरीबों की मसीहा जो है कहे जाने वाले मनीष कश्यप जी है। मैंने उसे आशीर्वाद दिया था और मैंने कहा था कि मनीष कश्यप इस देश का बड़ा ध्रुव तारा है। निश्चित तौर पे मनीष कश्यप चमक बिखेरेगा पूरे देश में और वो काम हो रहा है। और किसी को अंदर रखने की बात हो रही है तो कृष्ण भी रहे हैं, गांधी भी रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं। रहा सवाल एनएसए जो लगा है तो एनएसए की भी एक सीमा होगी। और मेरी नज़र में आप लोग चलाइए इस चीज़ को, गुड्डू बाबा चंपारण की माटी पर कह के गए कि गुड्डू बाबा की नज़र में समाज का सबसे बड़ा द्रोही, समाज का सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और सरकारी कोष को लूट कर आज भी वीआईपी बने हुए हैं। मनीष कश्यप की आवाज़ है कि ये वीआईपी गिरी आने वाले समय में छूट जाए। तो वही कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जिन्होंने गरीबों की आवाज़ उठाया करते थे, गरीबों की मसीहा कहे जाते थे, उन पे एनएसए लगा दिया गया। लेकिन यहाँ पे कई सारे नेता हैं जो हजारों करोड़ लूट करके खा गए हैं, लेकिन उनको जो है यानी कि यहाँ की सरकार खुलेआम जो है रोड पे घूमने दे रही है। इसको लेकर क्या देखा न तो मनीष कुछ कर रहा है, ना गुड्डू बाबा कर रहे हैं, ना आप लोग और कोई कर रहा है। सब नियति है जी। देखिए बगल में आ गए हैं जी। क्या मनीष कश्यप के माध्यम से ऊपर वाला बहुत कुछ करवाना चाहता है, उसी का ये शुरुआत है। मनीष कश्यप हिंदू मुस्लिम नहीं जानता, हिंदू गरीब अमीर नहीं जानता, वो सबकी आवाज़ उठाता है। वो व्यवस्था की बात करता है कि इनको इलाज के लिए अस्पताल जाना हो तो सरकारी अस्पताल जाएं, जो बाबा 25 साल से कर रहे थे। तो मनीष कश्यप भी कुछ नहीं कर रहा है, उसे निश्चित तौर पे मेरा भी आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और आम लोगों का आशीर्वाद उसके साथ में है। और जितना दिन वो अंदर रहेगा, हमारे यहाँ कहावत है गंगा के उस पार में कि एक खास बिरादरी का पैसा जो है डूबता नहीं है, वो दूध पीकर मोटाता है। वैसे ही जितने दिनों तक मनीष कश्यप अंदर रहेगा, उतने ही गहराई से पाताल लोक से भ्रष्टाचार को ख़त्म कराने का ये बिहार के और देश की माटी से वो आग की तरह निकलेगा। जितना दिन रहेगा उतना ही ज़मीन के अंदर से निकालेगा वो। मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं समर्थकों से इतना ही कहूँगा कि देश में ये बिल्कुल इतिहास साक्षी है जी कि जब जब कोई बड़े व्यवस्था परिवर्तन की बात आई है तो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और अनुशासित तरीके से हुआ है। और जितने यहाँ युवा हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने बुजुर्गों के अनुभव का भी लाभ उठाइए। इन्होंने बहुत आंदोलन देखे होंगे, ऐसे लोगों का भी लाभ उठाइए कि कब क्या करना चाहिए, उत्तेजना में नहीं। उदाहरण है गांधी का आंदोलन, उदाहरण है जेपी का आंदोलन, उदाहरण है अन्ना का आंदोलन। शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें हुई, तो निश्चित तौर पे शांतिपूर्ण तरीके से जब चलेंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी। और मैं बार बार मनीष कश्यप बाहर आएगा, मैं कहूँगा कि मनीष कश्यप तुम कभी भी अभी किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ना, क्योंकि तुम एक आम आवाज़ की तरह निकल रहे हो, आम लोग की आवाज़ निकल रहे हो। मुट्ठी भर लोगों ने लोकतंत्र पर जो कब्जा कर रखा है,
उस घराने में तुमको नहीं जाना है, तुमको आम लोगों के बीच में रखकर निकलना है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप को जो है पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, उनको जो है यहाँ की गरीब जनता की आवाज़ उठाना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ राजनीति किसी की बपौती है क्या। गुड्डू बाबा कह रहे हैं बिहार की माटी पर किसी की बपौती नहीं, समय परिवर्तनशील होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वाइट कलर रख के, मैं बार बार कहता हूँ बिहार की सरकार को कि मेरे आगे पीछे देख लो है क्या। बिहार का इकलौता गुड्डू बाबा खड़ा है मनीष के समर्थन में, जिसने माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपना क्रेडेंशियल टेस्ट दिया है कि एक इंच जमीन नहीं, एक अपनी मकान नहीं, अंतिम सांस तक आवास नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद मनीष कश्यप के माथे पर है। तो कहीं ना कहीं आप भी यही कहना चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो राजा के लायक होगा वही राजा बनेगा, यही ना कहना चाहते हैं। अब ये छोड़ दीजिए, भविष्य में भविष्य के लिए छोड़ दिया जाए, छोड़ दीजिए कौन क्या बनेगा। सिर्फ मनीष कश्यप एक विचारधारा बन चुका है जी, आम लोगों की आवाज़ का। सही बात है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के पहले किसी को इतना हिम्मत भी नहीं था कि किसी अधिकारी से सवाल कर सके कि आप जो है ये करप्ट कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। गलत होते हुए भी जो है वो आवाज़ नहीं उठा सकता था। लेकिन मनीष कश्यप के आने के बाद एक छोटा सा बच्चा भी जो है किसी भी दरोगा का वीडियो बनाना शुरू कर देता है और जो है सवाल करना शुरू कर देता है। ऐसा है हमारे बिहार में। नहीं, बिल्कुल है ना। मैंने कहा ना कि उसका यश बढ़ेगा, जी जी, कीर्ति बढ़ेगी। चलिए फिलहाल एक चाचा इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा अदालत अंसारी नाम बा जी। कहाँ से हैं आप? हमारा घर सरगटिया है जी। मनीष कश्यप को जानते हैं? सुने हैं। सुने हैं। हाँ। क्या सुने हैं मनीष कश्यप के बारे में? उन्हें ये बात है कि ये देश का जब आम जनता जब आज़ाद है जी, तो जो सही करेगा उसी को वोट देगा, उसी को सरकार बनाएगा जी। जो चाहता है कि ये देश को अपने मुट्ठी में कर रखे, गुलाम बनाए, उसको हम लोग चाहते नहीं हैं। जी। अच्छा, मनीष कश्यप को कुछ लोग जो है चाहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार के सीएम बने। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मनीष कश्यप बने? जब सब आम जनता का खुशी है उसमें तो मेरा भी खुशी है। यानी कि आप भी जो है मनीष कश्यप को सीएम बनाना चाहते हैं? हाँ। वोट करेंगे मनीष कश्यप के लिए? हाँ। चलिए फिलहाल मनीष कश्यप आएंगे तो वोट इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसे कि चाचा ने कहा और इसके पहले भी काफ़ी सारे लोगों से मैंने बात किया जिन्होंने कहा कि मनीष कश्यप को मैं भी जो है सीएम के रूप में देखना चाहता हूं। और काफ़ी सारे वीडियो आप देखे होंगे जिसमें जो है कमेंट बॉक्स में जब भी आप देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि 50% से ऊपर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप।